पाकिस्तान की सरजमीन पर नए पाकिस्तान और इमरान खान की रियासत मदीना में हुक्मरानों और हुक्मरानों के मुखालफिन की आपसी झगड़े, लड़ाइयों और सियासी मुकाबलों में इस कदर मसरूफ हैं कि आम आदमी के मसाइल मनो मट्टी तले दब के रह गए हैं। पाकिस्तान के आम आदमी को दरपेश मसाइल क्या हैं, क्यों हैं, कब खत्म होने हैं, कैसे खत्म होने हैं और किसने खत्म करने हैं, शायद ये ऐवाने इक़्तिदार में बैठने वालों के लिए कोई अहम मौजू ही नहीं है। मुल्क भर में गरीब और नादार अफराद ही नहीं बल्कि मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखने वाला तबका भी हुकूमती सरपरस्ती न होने के सबब बेयकीनी और अफरा तफरी का शिकार होकर ज़हनी और दिमागी उलझनों का शिकार हुआ है। मसाइल जैसे भी हों, हल नजर ना आने के सबब लोग खुदकुशियां करने लगे हैं, अपनी जानें देने लगे हैं, तो किसी तरफ अगर देखें तो एक दूसरे की जानें भी लेने लगे हैं। कभी पता चलता है कि किसी शौहर ने बीवी का कत्ल कर दिया है, तो कहीं बीवी अपने सुहाग को खुद मौत के घाट उतार रही है। घरेलू तनाज़ात और मसाइल की आड़ में वालिदैन अपने कमसिन बच्चों को अपने हाथों से कत्ल करने पर तुल चुके हैं। ऐसे वालिदैन को संगदिल कहना है या फिर मजबूर कहना है, पता नहीं चल रहा। मुद्दा तालीम ना होने पर डालना है या हुकूमती सरपरस्ती ना होने पर। जिम्मेदारी और जिम्मेदार का तयन कैसे होना है ये तो मालूम नहीं, मगर हकीकत यही है कि अब ऐसे वाक़यात मामूली वाक़े से बढ़कर कुछ नहीं है, बल्कि तशवीशनाक बात तो ये है कि ऐसे अफसोसनाक वाक़यात में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। ऐसे ऐसे हौलनाक और अल्मनाक किस्से सामने आते हैं कि अक्ल दंग रह जाती है और इंसान महज सोचता रह जाता है कि आखिर ये नौबत आई कैसे होगी, कोई इतना बेरहम कैसे हो सकता है, कोई इतना सफाक कैसे हो सकता है। ऐसा एक अफसोसनाक वाक़या मांगा मंडी में पेश आया है जिसने हर किसी के दिल दहला दिए हैं। कैसे अपनी औलाद को हर किस्म की आफात और मसाइब से बचाने वाली ममता ही अपने कमसिन बच्चों की जान की दुश्मन बन सकती है। जी हाँ, मांगा मंडी कोट असदुल्ला में मुलजिमा तंजीला ने अपने 3 साला अब्दुल रहमान और 4 साला फैजान को पहले गला दबाकर कत्ल किया और फिर इन पर पेट्रोल छिड़ककर इन्हें आग लगा दी। इब्तिदाई तौर पर वालिदा तंजीला ने मुतज़ाद बयानात दिए, लेकिन मजीद तहकीकात पर जुर्म का एतराफ़ कर लिया। मुलजिमा तंजीला ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इसका शौहर एक मज़दूर है जो घर चलाने के यौमी अखराजात तक भी बर्दाश्त करने से कासिर है। इसी वजह से इसका अपने शौहर से झगड़ा हुआ था, जिसके बाद इसने तैश में आकर अपने 2 बेटों को मौत के घाट उतार दिया। इसी हवाले से वक़ास और तंजीला के तीसरे कमसिन बेटे ने बयान दिया है कि तीनों भाइयों को माँ कमरे में ले गई थी और 2 भाइयों को मेरे सामने पलंग पर सिलेंडर से आग लगाई। मैंने आग जलाई थी माचिस से। अच्छा, मम्मा चाय बना रही थी। हाँ, बेड के ऊपर सिलेंडर रखा हुआ था। हैं? हाँ, फिर मम्मा ने आग बेड पे जलाई थी। जबकि अहले मोहल्ला का कहना है कि दोनों मियाँ बीवी का अक्सर ही झगड़ा होता रहता था। तंजीला अक्सर अपने खावंद को धमकी देती थी कि वो बच्चों को आग लगा देगी। यही नहीं बल्कि दोनों मियाँ बीवी के इज़दवाजी रिश्ते की बात की जाए तो इसमें शदीद हद तक तलखी पाई जाती थी। शौहर वक़ास से झगड़े के बाद मुलजिमा तंजीला अक्सर अपने वालिदैन के घर 6 महीने कबल भी दोनों के माबैन एक तनाज़ा पैदा हुआ था, जिसके बाइस वक़ास ने अपने वालिदैन को कत्ल करने की भी कोशिश की थी। समझ से बालातर है कि आखिर इंसानी जान इस कदर और इतनी सस्ती क्यों? आखिर कैसे कोई भी शख्स किसी दूसरे इंसान की जान लेने पर मामूली बात अब इसको समझने लगा है, और इससे भी बढ़कर ये कि कोई कैसे अपना बेटा जो है वो अपने हाथों से अपने बेटों को आग लगा सकता है, और दूसरा ये कि कैसे कोई बेटा अपने वालिदैन की जान लेने की कोशिश कर सकता है। मुख्तलिफ पहलू हैं इस कहानी के, और कैसे कोई माँ अपनी औलाद को अपने हाथों से मौत के घाट उतार देती है, ना सिर्फ मौत के घाट उतारती है बल्कि आग में भी झोंक देती है। कोई इतना बुज़दिल कैसे हो सकता है? और सवाल ये भी है कि आखिर इस सब में क्या कोई जिम्मेदारी अहले इक़्तिदार की भी बनती है? क्या नए पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और नए पाकिस्तान की रियासत मदीना के सरबराह अपने आप को उन वाक़यात के लिए जिम्मेदार नहीं मानते? क्योंकि वो तो हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस कॉल से ना सिर्फ बाखबर हैं बल्कि अपने जलसे जुलूसों में अवाम को बताते रहते हैं कि अगर दरियाए फरात के किनारे एक कुत्ता भी प्यासा मर गया तो इसके लिए भी वो जवाबदेह हैं। मगर अब इस मुल्क के हुक्मरानों से कौन जवाब मांगे कि लोग खुदकुशियां क्यों कर रहे हैं, लोग अपने बच्चों को क्यों मौत के घाट उतार रहे हैं, ज़हनी अमराज का शिकार हो रहे हैं, हालात की वजह से मुल्क के बड़े बड़े मसाइल जो है वो पैदा हो रहे हैं।